एक कहावत है कि अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कई बेहतर है। ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती है गांधी परिवार पर, कांग्रेस पार्टी पर। दरअसल एक सवाल खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी में गैर गांधी परिवार के तमाम जो नेतागण हैं उन्हें वो तवज्जो मिल पा रही है, वो अहमियत मिल पा रही है जो वो डिजर्व करते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ कार्यकर्ता या नेतागण की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन तमाम दिग्गज नेताओं की बात कर रही हूँ जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। क्या उन्हें वो इंपॉर्टेंस मिली है जो वो डिजर्व करते हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद इमरान मसूद का एक बयान सामने आया। इमरान मसूद ने हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और फिलहाल असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें लेकर एक बयान दिया। इमरान मसूद ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा की कोई औकात नहीं है कि वो राहुल गांधी के सामने कुछ बोल सके। वो तो हमारे यहाँ दरवाजे पर बाहर खड़ा होकर चपरासीगिरी करता था। ये बयान है इमरान मसूद का हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर। इस बयान से एक बार फिर से वो सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या वाकई में जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उन्हें वो महत्व, वो इंपॉर्टेंस मिलती थी जो वो डिजर्व करते थे, और हेमंत बिस्वा शर्मा सच कह रहे थे। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस पार्टी में थे तो उन्होंने असम में जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती से काम किया और कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा भी हुआ। लगातार कांग्रेस पार्टी असम में जीत हासिल करती रही। लेकिन इसी बीच अचानक से 2014 का विधानसभा चुनाव आता है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए ये काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी। एक पार्टी जो लगातार असम में काम कर रही थी, जीत रही थी, काबिज थी, लेकिन अचानक से वो हार जाती है। ये काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी। अब इस गंभीर मुद्दे पर हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी के घर पहुंचते हैं उनसे बातचीत करने के लिए। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी हेमंत बिस्वा शर्मा से बात करने के बजाय अपने पालतू कुत्ते पिद्दी के साथ खेलने में व्यस्त होते हैं। जब हेमंत बिस्वा शर्मा को ये बातें काफी खराब लगती हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं क्योंकि पार्टी चुनाव हार चुकी है और ये काफी गंभीर मुद्दा था हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए। जब वो राहुल गांधी से फिर से बात करने का प्रयास करते हैं तो राहुल गांधी उनकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर करके हेमंत बिस्वा शर्मा की प्लेट में जो बिस्किट्स रखे रहते हैं उनमें से एक बिस्किट को उठाते हैं और अपने पालतू कुत्ते पिद्दी को खिला देते हैं। ये इस घटना से जो हेमंत बिस्वा शर्मा है वो काफी आहत होते हैं। उन्हें ये बातें काफी खराब लगती है, उनका बिहेवियर काफी खराब लगता है और वो सोचते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के सामने मेरी इमेज बस इतनी सी है। ऐसे में वो अपने आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ने का मन बना लेते हैं और वो कांग्रेस पार्टी छोड़ भी देते हैं। उसके बाद में वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। 2015-16 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में बीजेपी को एक प्रचंड जीत मिलती है। जो अब तक असम में बीजेपी को जीत नहीं मिल पाती है वो हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में मिलती है। उसके बाद में फिलहाल वर्तमान में मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। तो वहीं असम में कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म है, वो भी राहुल गांधी के बिहेवियर को लेकर। शायद यही वजह है कि इसी वजह से राहुल गांधी का बिहेवियर, उनका नेचर और वो अपने नेताओं को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं उसकी वजह से असम से बिल्कुल साफ है कांग्रेस पार्टी। और ये पहली बार नहीं हो रहा। इसके पहले अगर हम देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आया था। जी हाँ, दरअसल जवाहरलाल नेहरू जब उनका निधन होता है तो इस दौरान लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और वो जो नारा था वो आज भी हमारे देश के युवाओं, बच्चों में प्रचलित है और काफी पूजनीय भी माने जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री। उन्हें रिस्पेक्ट के साथ में सलाम भी किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने उससे पहले जो जवाहरलाल नेहरू है वो एक भवन में रहते थे जिसका नाम था त्रिमूर्ति भवन, अपनी बेटी इंदिरा गांधी के साथ। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की जैसी मृत्यु हो जाती है उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं और कायदे से लाल बहादुर शास्त्री को त्रिमूर्ति भवन मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ही वहां पर रह चुके हैं लाल बहादुर शास्त्री के अलावा अगर अब बात करें जवाहरलाल नेहरू की तो वो इस त्रिमूर्ति भवन में रह चुके थे। अब बारी थी कि लाल बहादुर शास्त्री रहे।
लेकिन ये बात इंदिरा गांधी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने शास्त्री को एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि ये जो आ, माफ कीजिएगा, ये जो त्रिमूर्ति भवन है इसे एक म्यूजियम घोषित कर दिया जाए, यानी कि नेहरू मेमोरियल का नाम दे दिया जाए। नेहरू मेमोरियल घोषित करने की बात को लेकर लगातार इंदिरा गांधी ने कई खत लिखे थे लाल बहादुर शास्त्री को और इस वजह से लाल बहादुर शास्त्री को मजबूरन में जो त्रिमूर्ति भवन था उसे नेहरू मेमोरियल घोषित करना पड़ा। यानी कि इंदिरा गांधी को यह राज ना आया कि गैर गांधी परिवार से कोई अगर नेता प्रधानमंत्री बनता है तो वो त्रिमूर्ति भवन में रह सके और इसी वजह से वो उसे एक नेहरू मेमोरियल घोषित करने की मांग रख देती है। और ये सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री के साथ नहीं हुआ बल्कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दरअसल पीवी नरसिम्हा राव के साथ में जब उनका 2004 में निधन हुआ था तो पीवी नरसिम्हा राव का जो शव था वो हैदराबाद लेकर जाना था जहां पर उनका अंतिम संस्कार होता, लेकिन नियम के हिसाब से पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का जो शव था उसे कांग्रेस के मुख्यालय में रखा जाना था कुछ समय के लिए, ताकि जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, नेतागण है, वो अंतिम दर्शन कर सके और इसी वजह से उनका शव कांग्रेस मुख्यालय में ले जाया जाए। लेकिन जब जो पीवी नरसिम्हा राव है उनका शव कांग्रेस मुख्यालय के गेट के बाहर रखा गया, आधे घंटे तक पीवी नरसिम्हा राव का शव रखे तमाम जो परिजन थे, कांग्रेस पार्टी के नेतागण थे, वो इंतजार करते रहे, लेकिन इससे गांधी परिवार को और सोनिया गांधी को कोई फर्क तक नहीं पड़ा। ये कहा जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव अपने फैसलों के लिए बेबाक अंदाज के लिए काफी जाने जाते थे और वो कभी भी कठपुतली नहीं बने गांधी परिवार। वो वही फैसला लेते थे जो एक बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर लेना चाहिए और शायद यही गांधी परिवार को, सोनिया गांधी को काफी खटकता था, इसलिए इन दोनों के रिश्ते के बीच में खटास देखने को मिलती, जिसका बदला सोनिया गांधी ने इस तरीके से लिया कि अंतिम समय में तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्हें उनके दर्शन तक नहीं करने दिए। कांग्रेस मुख्यालय में उनके शव को गेट पर ही खड़ा रहने दिया, लेकिन उन्हें अंदर तक नहीं आने दिया। उनके परिजनों को उनके शव को अंदर तक नहीं आने की अनुमति दी गई और गेट बंद रहा। यह आज भी चर्चा का विषय है, सोनिया गांधी ने जिस तरीके का व्यवहार पीवी नरसिम्हा राव के साथ में किया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर गांधी परिवार, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, ये कांग्रेस नेता जो कि उन्हीं की पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ में इस तरीके का व्यवहार क्यों करते हैं और आखिर नेताओं को वो तवज्जो क्यों नहीं मिल पाती है। और यहाँ पर सिर्फ मैं लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि अगर हम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी बात करें तो उनके साथ भी कभी यही होता था। तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेतागण थे, बीजेपी पार्टी थी, वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साधती थी। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, इस दौरान बीजेपी ने कई बार निशाना साधा और ये कहा कि वो सिर्फ दिखाने के लिए प्रधानमंत्री है, बल्कि इसके पीछे तो सोनिया गांधी चलाती है कि कैसे क्या करना है, कौन सा फैसला लेना है, कौन सा फैसला नहीं लेना है। एक तरीके से एक समय आया जब उन्हें कठपुतली तक कहा गया था। तो इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा अगर ऊपर है तो वो आज भी गांधी परिवार ही है। गांधी परिवार कभी भी किसी भी दिग्गज नेता को खुद से ऊपर नहीं जाने देता है। ये सबसे बड़ी वजह है और यही कारण है कि तमाम जो दिग्गज नेता है वो इन्हीं हरकतों की वजह से आहत भी होते हैं। एक नेता जो कि पार्टी में इसलिए आता है ताकि वो जनता की सेवा कर सके, पार्टी के लिए अच्छा काम कर सके, पार्टी को जीत दिला सके, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब एक तरीके से कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि गांधी परिवार अब कांग्रेस पार्टी को लेकर इतनी ज्यादा चिंतित हो चुकी है कि वो किसी अन्य नेता को कांग्रेस पार्टी में तवज्जो दे ही नहीं पाती है। और यही कुछ हमें मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी देखने को मिलता है। कई बार आपने देखा होगा कि मंच पर जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी खड़े होते हैं तो उसी दौरान किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हें इग्नोर किया जाता है। आप कांग्रेस पार्टी को लेकर और साथ ही जो नेताओं के साथ में ये व्यवहार हो रहा है उसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ